कबीर मर्सिडीज में बैठा और हम दोनों उसे जसप्रीत बुमराह की बाउंसर समझकर कार के अंदर ही डक कर चुके थे। मैं तो आराम से नीचे बैठ सकता था, पर इशरा को ट्रैफिक में कार आगे भी खिसकानी थी। कोई दूर से देखता तो उसे हैरानी होती कि बिना ड्राइवर की कार आगे कैसे बढ़ रही थी। 2-3 मीटर आगे आने के बाद इशरा सीधी हुई और पीछे मुड़कर देखा तो ऑपोजिट लेन में कबीर की कार का पिछवाड़ा दिख रहा था। उसने हाथ मारकर मुझे भी सीधा कर दिया। बताओ साला, इतना हरामी आदमी इतनी बढ़िया कार में है। हाउ स्ट्रेंज। ये दिन में कहीं रोम नहीं करता कि पुलिस ना पकड़ ले, एंड ही इज ड्राइविंग लग्जरी कार इन द इवनिंग। अभी कोई डर नहीं है इसको कि पुलिस पकड़ लेगी। जैसे मेरे बाप की, अथर्व के पापा की या मेरे ससुर की 9 to 5 जॉब होती है, वैसी पुलिस टीम की भी होती है। अब दिन में चेक करते होंगे, रात में उन्हें भी घर जाना है, खाना खाना है, कपिल का शो देखना है, 100 काम होते हैं। हाँ, वेरी फनी। बकचोदी करवा लो तुझसे। ओहो, बकचोदी। इशरा द साउथ एक्स के मुंह से करोल बाग का स्लैंग। लगता है शादी की तैयारी पूरी है। तुम जैसों के साथ रहूंगी तो यही सब सीखूंगी ना। एनीवेज, अब क्या करना है? आगे किसी ऐसे रेस्टोरेंट में रोक जहाँ टेलीफोन भी हो, खाना भी खा लेंगे और ट्रक वाले से बात भी कर लेंगे। क्या बात करेंगे हम ट्रक वाले से? इशरा फोन को लेकर जितनी परेशान दिख रही थी, मैं उतना ही काम था। आईफोन हो या हेलीकॉप्टर, जब आपको फ्री में मिला हो तो काहे बात की टेंशन। करेंगे नहीं, करूंगा, मैं करूंगा, तेरे सामने करूंगा, सुन लियो। तुझे परेशानी होना है तो इस बात पर हो कि हम खाएंगे क्या, मुझे तो भूख लग रही है। मेरे तुच्छे तुच्छे जोक इशरा को हंसाने के लिए कुपोषित साबित हो रहे थे। लास्ट टाइम भी जब उसका फोन चोरी हुआ था तो वो पगलाई पगलाई घूम रही थी। इस बार तो उसके सामने सामने फेंका गया था। टेंशन होनी ऑब्वियस थी। कोई आधे घंटे बाद इशरा ने एयरपोर्ट के पास कार रोकी तो मैंने देखा हम 5 स्टार होटल द उमराव के सामने खड़े थे। हम यहाँ खाना खाएंगे। क्यों? तुझे इसका रेस्टोरेंट पसंद नहीं? पगली, मैंने इसका रेस्टोरेंट देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ इसका नाम सुना है, और वो भी रेयर, कभी किसी नॉवेल में, किसी स्टोरी में। तू सीरियस है? हम द उमराव के थीम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे? फॉर रियल? नो, हम राजसेक में खाएंगे। टाइम में प्राइवेसी नहीं है। राजसेक में चल के खाओ, यू विल लाइक इट। खाने की बात तो दूर, मैं अंदर जाकर ही खुश हो जाना चाहता था। जब आप मिडिल क्लास फैमिली में टीवी और रील्स देखकर बड़े हुए होते हो तो आपको हमेशा कुछ रेस्टोरेंट्स और बार्स देखकर ख्याल आता है कि यहाँ तो मैं तब जाऊँगा जब मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन जॉब के बाद भी आप नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब भी मिडिल क्लास ऑफिस में ही लगती है। आप चाहे 1 लाख रुपए भी सैलरी ले लो, पर करोल बाग जैसे एरिया में रहने से अग्रवाल स्वीट्स की आदत बढ़ ही जाती है। 25 वाला पनीर ब्रेड पकौड़ा खाना ही लग्जरी पूरी करने जैसा लगता है। यार, मेरे कपड़े, कितना अजीब लग रहा हूँ मैं यहाँ। शट अप। डिनर करने आए हम, अंबानी की शादी अटेंड करने नहीं। बात तो सही थी। मैं अंदर से इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि जैसे सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। राजसिक रेस्टोरेंट में गोल टेबल के गोल गोल ही चेयर्स लगी थी। रेस्टोरेंट आधा खाली था। इशरा ने तुरंत 2 लोगों का रिजर्वेशन कंफर्म किया और हम आके बैठ गए। हम दोनों के लिए मेन्यू आया। इशरा ने उसी वेटर से एक फोन लाने की रिक्वेस्ट की। मैं जानता था कि बिल इशरा देने वाली थी, फिर भी मेरे मुंह से निकल गया, 750 का पनीर टिक्का। मैंने मेन्यू से ऊपर उठकर देखा तो इशरा मुझे घूर रही थी। गलती हो गई, तुझे भूषण भटूरे वाले के पास छोड़कर आना चाहिए था। उसने भी 120 की प्लेट कर दी। अब बताओ। इशरा की तिरछी निगाह फिर मुझ पर पड़ी। मुझे पता नहीं क्यों इशरा मेरी दोस्त ना होकर मेरे बाप जैसे दिखने लगी। बाप भी कभी होली दिवाली बाहर खिलाने ले जाता था तो छोटी सी आवाज करने पर भी ऐसे देखता था जैसे मैंने घर की इज्जत को ऑक्शन में डाल दिया। सूप कौन सा लेगा तू? यार, सूप पीना जरूरी है क्या? डायरेक्ट खाना ऑर्डर कर लेते हैं। सूप इज बेटर फॉर योर एपेटाइट। भूख खुलेगी। ऑलरेडी खुली पड़ी है, अंजर पंजर बिखरे हुए हैं। फिर उर्दू में ये टोमेटो सूप को शोरबा ए जमीन लिखकर 350 का बेच रहे हैं। ये इतने में मैं और अथर मिलकर पूरा डिनर कर लेते हैं। साथ में आधे लीटर की कोक भी इंक्लूड होती है।
श्रेया ने मेरे बाप की तरह डिसअपॉइंट होकर सर हिलाया और वेटर को बुलाकर 2 सूप ऑर्डर कर दिए। वेटर ने श्रेया को एक फोन दे दिया। मैं देखकर चौंक गया कि वेटर के पास भी iPhone 13 था। शायद अब अलमारी का फैसला फोन के ब्रांड से नहीं बल्कि उसके वर्जन से होने लगा था। गरीब वेटर के पास iPhone 13, अमीर श्रेया के पास iPhone 15। वाह। मैंने ट्रक से नोट किए मोबाइल नंबर पर बात की तो पता चला कि वो नंबर ट्रक के ड्राइवर का नहीं बल्कि मालिक का था। मैंने ट्रक की रजिस्ट्रेशन प्लेट बताई, उन्हें समझाया कि हमारे फोन एक्चुअली गलती से उनके ट्रक में गिर गए थे। हम कुरियर चार्जेस भी देने को राजी थे। तब पता चला कि ट्रक तो बस जयपुर तक जा रहा था। दृश्य में तो दिखाया था कि ट्रक कोई 1000 किलोमीटर दूर जाकर रुका था। एनीवेज, अब कम से कम 1-2 दिन के लिए तो कबीर से छुटकारा मिला। मैंने ट्रक मालिक को स्पेशली बताया कि वो किसी को ना बताए कि हमारा फोन आया था। वो फोन पर तो हाँ हाँ करने लगा। मैं वापस टेबल पर पहुंचा तो देखा सूप्स आ चुके थे। सूप खत्म करते करते मशरूम 2 प्याजा, सब्ज बगीचा, वेज पुलाव, रायता और रोटी भी परोस दी गई। जब मैं कॉल पर बिजी था तभी श्रेया ने मेरे सामने से मेन्यू हटा दिया था। उसे पता था मेरी चिंदी पना पूरे डिनर का सत्यानाश कर देगा। वैसे खाना डिलीशियस था, पर क्योंकि मुझ लीचड़ की नजर रोटी के रेट्स पर पड़ गई जो कि 200 रुपए पर पीस थी, इसलिए मैं चाहकर भी 2 से ज्यादा नहीं खा पाया। मिडिल क्लास वालों को अपर क्लास तक पहुंचने में पैसा उतना नहीं लगता था जितना टाइम लगता है। श्रेया ने 3750 का बिल पे किया और 250 रुपए टिप दे दी। मुझे याद आया कि जाने कितनी बार जब मेरा बाप मुझे शाम को घर आते ही किसी बात पर गुस्से में पीट देता था तो मैं बिना खाना खाए घर से निकल जाता था। तब अतर मुझे 200 रुपए में कबाब और रुमाली रोटी खिलाता था। क्या पता ये वेटर भी आज इस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद घर जाते वक्त इतनी बढ़िया टिप मिलने की खुशी में उसी दुकान पर कबाब खाए, क्या पता। हम दोनों रात 11 बजे वहां से निकले। वाह, खाना डिलीशियस था वैसे। कोई चीप जोक नहीं मारेगा कि इतने पैसे में तो महीने भर खा लेते। नहीं, लग्जरी भी जरूरी है और भूषण के छोटे भटूरे भी। दोनों के होने से ही तो दिल्ली सुंदर और सबके लिए अवेलेबल लगती है। एनीवेज, तुम मुंह मत लटका यार, 2 दिन में फोन आ जाएंगे। तब तक घर पे फोन करके बोल दे कि आज तू पिंकी के यहाँ रुकेगी। पिंकी के यहाँ क्यों? मैंने बस स्माइल पास की। अथर मेरे कहने पर छत पर तो आ गया था, पर वो पिछली रात का इतना थका था कि वेट करते करते सो गया। अचानक छत पर किसी एक के कूदने की आवाज से अथर की नींद खुली। उसने टाइम देखा, 12 बजने में 10 मिनट थे। रूम का गेट खुला। अथर की इमेजिनेशन में आयशा की बॉडी फ्लैश होने लगी। उसको रूम के पास आते पैरों की आवाज आई। जाने मन, आप हो क्या? जाने मन कहने की देर थी कि रूम के गेट पर उसे एक छाया दिखाई दी। हाँ? तुम इतनी पतली कैसे हो गई? कौन पतली हो गई? मैं मोटी कब थी? श्रेया की आवाज सुनकर अथर की नींद एक झटके में खुल गई। श्रेया के पीछे पीछे मैं भी आ गया। मैं श्रेया को पहले पिंकी के घर ले गया और फिर वहां से छतों छतों कूदता हुआ अपने फिक्स्ड स्मगलिंग रूट से इस छत पर आ गया। मैं सिर्फ आयशा भाभी की वजह से ही हर हाल में 1 बजे से पहले पहुंचना चाहता था, क्योंकि अथर चाहे कितनी कसमें खा ले कि वो सुधर गया है, पर रात 1 बजे आयशा भाभी को वो मना नहीं कर सकता था। अरे बेबी, तुम आओ ना। ये किस रूट से आई हो तुम? डोंट चेंज द टॉपिक। टेल मी, किस मोटी का वेट कर रहे थे तुम? अरे किसी का नहीं बेबी, सच में तुम वाकई बहुत स्लिम और फिट लग रही हो। तुमने डाइटिंग स्टार्ट की है क्या? डोंट ट्राई टू फूल मी, समझे? अरे हाउ वुड। इससे पहले कि ये दोनों शोर मचा मचा के सबको मेरी स्कीम बता देते, मैंने दोनों को डांट दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों, बिल्कुल। अथर, तू चुप हो, क्योंकि तेरी बकवास नहीं चलने वाली। तू कितना बड़ा छिचोरा रह चुका है वो श्रेया को पता है। वही ना, ही इज लाइंग। शट अप श्रेयू, प्लीज शट अप। अगर तू चुप नहीं हुई तो मैं बोलने लगूंगा कि कल रात। शट अप। तू बोल, क्या बोलना है तुझे? 1 मिनट, कल रात क्या? हाँ सुन, तू मेरा दोस्त है ना, साफ साफ बता कि कल रात को क्या हुआ। फिर कोई नूडल्स पक रहे हैं क्या तुम दोनों के बीच में? हाँ, अगर हाँ तो बता दो। हे नौटंकी, ज्यादा जेमी शेरगिल मत बन। सैफ अली खान है तू, समझा? आज इसका कल किसका। दोनों चुप हो गए। मैंने दोनों को बिठाया, रूम की लाइट्स जलाई
और खुद बीच में स्टूल लेकर बैठ गया। बहुत ध्यान से सुनना, बार बार नहीं पूछना क्या क्या नहीं करना, ओके? अरे भाई तू फोर प्ले छोड़, सीधा प्लान बता। प्लान बाद में, पहले ऑब्जेक्टिव तो सुन लो। है? वो क्या है? सुहानी को घर से भगाना है, आज, अभी। ओके, देन फिर क्या करेगा तू? देख, अगर तू उसे इस छत वाले रूम पे रखने की सोच रहा है ना, तो भूल जा, क्योंकि वो ऐसा। तेरी छत पे क्यों रखूंगा बे? अपने घर रखूंगा। व्हाट? यस, आज सुबह शादी करूंगा उससे, मंदिर में। तुम दोनों हमारे विटनेस रहोगे। क्या? अबे क्या बोल रहा है तू? भोसड़ी के पगला गया है क्या? अथर ने बेड के नीचे से डंडा निकाल लिया